हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से, आज हम आपको करवाने वाले हैं 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आपको करके मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर आज तो बिल्कुल थोड़े ही क्वेश्चन लेके आए हो, बिल्कुल 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बताऊंगा नहीं आपको कि क्या होगा इंटरेस्टिंग इन 20 क्वेश्चंस के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आप देखिएगा क्या होने वाला है। सो आई वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। जी हाँ दोस्तों, ऑन यूर यूट्यूब। जी हाँ, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस का आप आनंद ले सकते हैं हर रोज शाम को 7:30 बजे। जी हाँ, जिसको जुड़ना है जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना कोई बात नहीं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और आज हम करवाने वाले हैं 20 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 20 प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर रोज़ आपके लिए नई सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीरीज की शुरुआत करते हैं। और एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ, शेयर कर दीजिए, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चलिए चलिए चलिए, बस 20। जी हाँ, बस 20 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं इस लाइव सेशन में, अभी पहली बार। जी हाँ, पूरे दिन में आज पहली बार। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी हम कर रहे हैं 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। जल्दी से आ जाइए। देव बुंदेला जी, आपका भी स्वागत है। बबीता ने कहा अ। चलिए देखते हैं क्या रहेगा ए का। ए, चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। जल्दी से अनीता सिंह, नीतू मकर, नीरजीत, विनोद, मुस्कान, संजय, सतीश, फिर सुरुर रहमान, गोपाल जी, विनोद सिंह कुशवाहा, गुड इवनिंग सर। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मोहनलाल, हरी, सिद्धार्थ, हेमराज, कृष्ण, हेमराज, गुलशन, सतीश कुमार टाइप कर रहे थे, शायद उसमें कुछ रह गया है। मुकेश, नीतू, राम भवन, वेदपाल, कृष्ण और मोहन। चलिए, आप सबने रिप्लाई कर दिया। जी हाँ, आपने सही रिप्लाई किया है। जो एपिग्लोटिस वॉल है ना, वो एपिग्लोटिस वॉल आप जब खाना निगलते हैं तो आपकी जो ट्रैकिया है, ठीक है, जो आपकी ट्रैकिया है उसमें आपकी सांस को नहीं जाने देता, और आपका जो एपिग्लोटिस वॉल है आपकी विंड पाइप को बंद कर देता, और फूड पाइप से आप निगल लेते हैं। और आप एक चीज़ और महसूस कर सकते हैं कि आप कभी भी दो काम, ये ठीक है, खाना भी निगलना और सांस भी लेना, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही होगा। चलिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। चलिए, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो आपने यहाँ पर राइट आंसर बताया था ये था एपिग्लोटिस वॉल। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निश्वसन एवं उत्श्वसन करने वाले तंत्र श्वसन तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत नाल, कंठ, एपिग्लोटिस वॉल, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े आते हैं। यह तंत्र शरीर के भीतर वायु मार्ग का कार्य करते हैं। इनमें एपिग्लोटिस भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कर लेता है। श्वास नली उपस्थि लचीली हड्डी होती है, ठीक है, ये लचीली हड्डियों की बनी होती है। श्वास नली का यहाँ पर बात कर रहा है कि जो आपकी ट्रेकिया होती है ना, ट्रेकिया में आपके सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं। और वो सी टाइप के कार्टिलेज के जो रिंग्स बने होते हैं, वो मैंने आपने अगर मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैंने एक फुल वीडियो डाली थी, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो भी आपको एग्जाम्स में आ सकता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं ये 18 से 20 रहते हैं। तो इन पे डिपेंड करता है कि आपका जो सांस है वो अंदर जा रहा है, तो आपके एपिग्लोटिस वॉल को बंद कर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? रुधिर द्वारा, वायु कूपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा या फिर धमनियों द्वारा? आपके लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। गुलशन कुमार, मनीषका बिश्नोई, मुकेश कर्की,
प्रदीप, नीतू मक्कड़, देव सिंह, बबीता ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए देखना है यहाँ पर क्या रहेगा आपके द्वारा रिप्लाई किया हुआ सही आंसर। चलिए कल इंग्लिश में क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, सबके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, डोंट वरी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग। बिल्कुल भाई बिल्कुल। फशीउर रहमान ने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है भाई। गौरव, मुस्कान, हरीश, अभिजीत, मनीषका, वेदपाल, हेमराज, गुलशन, विनोद सिंह कुशवाहा ने रिप्लाई कर दिया है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वायु कूपिकाएं, ठीक है, जिनको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। तो एल्वियोली को वायु कूपिकाएं कहा जाता है और वायु कूपिकाओं में मीन्स एल्वियोली में ही आपकी गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखी है, वो भी आप देख लीजिए। फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिकाओं के माध्यम से होता है, मीन्स आपके एल्वियोली। ऑक्सीजन कूपिकाओं से रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कूपिकाओं में प्रवेश करती है, ठीक है। ऑक्सीजन है वो आपकी एल्वियोली से आपके ब्लड में चली जाती है और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त में से आपकी एल्वियोली में प्रवेश कर जाता है। वयस्क मनुष्य में फेफड़ों में 30 से लेकर 40 करोड़ वायु कूपिकाएं होती हैं, ठीक है। लगभग 6 मिलियन, ठीक है, 6 मिलियन आपकी वायु कूपिकाएं रहती हैं, ठीक है। और ये गैस का आदान प्रदान करने में और क्रिया विसरण के द्वारा होती है, ठीक है। क्रिया विसरण का मतलब है यहाँ पर एक्सचेंज होता है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? पिंड का मतलब है कितने लोब, ठीक है। देखिए दोनों फेफड़े हैं हमारे, उसमें राइट में कम रहते हैं, सॉरी आपका लेफ्ट है, लेफ्ट में आपके कम लोब हैं और जो आपका राइट है, राइट में ज़्यादा लोब होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जो आपका दायां फेफड़ा है, ठीक है, दाहिना फेफड़ा, जो आपका दाहिना लंग है, राइट लंग्स है, उसमें कितने लोब्स बने होते हैं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? यू कैन रिप्लाई हियर एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू करेक्ट रिप्लाई। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, वेस्ट नहीं करना टाइम। देखिए मैं आज इसीलिए आप सबके लिए 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी रहेगी कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए जैसे जैसे मुझे सीरीज मिलती जाती है, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको करवाने जरूरी है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, आपने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल 3 लोब होते हैं, ठीक है। आपके जो आपका दायां फेफड़ा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए प्लीज़। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो मैंने फुल क्लास ले रखी है, लाइव क्लास ली थी, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, उसमें बिल्कुल आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और हार्ट से रिलेटेड भी मैंने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का जो बिल्कुल डायफ्राम वगैरह और जो भी डायग्राम है मैंने बता रखा है, उसको भी आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आपके रहते हैं, आपके बाएं फेफड़े में 2 लोब्स बने होते हैं और जो दायां फेफड़ा है उसमें 3 आपके लोब्स बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? बिल्कुल सर, मॉडर्न ओलंपिक के लिए भी मैं क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा, डोंट वरी। देखिए जैसे आपकी, देखिए आप मुझे जो भी कमेंट्स में डिमांड भेजते हैं ना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सीरीज लेकर आता हूं। आज मेरे पास में आप यकीन नहीं मानेंगे, दिन में कम से कम भी अब ढेरों कॉल आ चुकी हैं कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई सीरीज लेकर आइए, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई सीरीज लेकर आइए। मैंने उनको बताया भी है कि मैंने एक अलग से वहाँ पर वीडियो डाल रखी है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा कि हम पता जाएगा हमें कि हमारी तैयारी कितनी है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सीरीज है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेफड़े, ठीक है। जो एम्फीसेमा बीमारी है ये आपकी फेफड़ों से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखी है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से होता है। यह बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, ठीक है। जो धूम्रपान करते हैं उनको ये ज़्यादा बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों की कूपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मीन्स जो आपके एल्वियोली है ना, वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और गैसीय आदान प्रदान की क्रिया प्रभावित होती है। जो आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एम्फीसेमा में आपका ये समझ सकते हैं कि जो आपकी एल्वियोली होते हैं, उन एल्वियोली के अंदर एक टार, ठीक है, एक आपका जैसे कोयल, आपने तारकोल
देखा होगा, तारकोल की तरह बिल्कुल आपका एक लिक्विड बिल्कुल टार बनता है, उसको टार कहते हैं, ठीक है। वो आपके एल्वियोलिज में भर जाती है, जिसमें आपकी गैसेस का एक्सचेंज करने में आपको दिक्कत आती है। विनोद सिंह कुशवाहा जी, अगर आपको नेटवर्क की दिक्कत आ रही है सो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा आप अपने राइट साइड में डबल क्लिक कर लीजिए स्क्रीन पे, आप बिल्कुल लाइव आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? एक बार मैं सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीरीज़ को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, देखिए मैंने थ्योरेटिकल क्लास ली थी, आप उस क्लास को एक बार विजिट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ये सब क्वेश्चंस वहीं से मैंने पिकअप किए हैं, उन्हीं में से मैंने थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो एक बार आप उसको विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, हुसैन, संजय, सतीश, दीपक, सतीश, बबीता का रिप्लाई आ चुका है, और भी हमारे साथी रिप्लाई कर चुके हैं, मुस्कान ने भी रिप्लाई कर दिया है। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई किया है प्लूरा झिल्ली, ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल एक प्लूरा आपकी मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी इस मेम्ब्रेन जो आपका लंग्स है, इस लंग्स की जो कैविटी है, उस कैविटी के बाहर एक आवरण होता है जिसमें आपका प्लूरा फ्लूइड रहता है। उस प्लूरा फ्लूइड में आपके लंग्स हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, और जो उसको कवर करती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, वो एक प्लूरल कैविटी बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है उसका विघटन होना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब उनका ब्रेकडाउन होगा। सिद्धांत जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सिद्धनाथ जी, सिद्धनाथ जी, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपका भी स्वागत है अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, शायद एक दो जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, और आज दिन में, जी हाँ, जब मैं सीरीज़ तैयार कर रहा था आप सबके लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यूट्यूब और गूगल अपने आप ऑफ हो गया, साइट थी वो बंद हो गई। मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे लिंक कैसे करूं, यूट्यूब पे लिंक कैसे करूं, लेकिन वहां से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अपने आप ही वहां पर एक एरर आ गया था, और कुछ टाइम के लिए जो यूट्यूब है वो भी बंद हो गया था। चलिए, लेकिन आप सबकी दुआएं कि बिल्कुल राइट टाइम पे वापस से सब कुछ ठीक हो गया। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? चलिए, आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है सबने, बिल्कुल ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। श्वसन में दो प्रकार होते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। आप ऑक्सीकरण का मतलब ये समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज का विघटन होगा तो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और ग्लूकोज को ही जरूरी रहती है ऑक्सीजन मिलना, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी, आपकी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, अरे 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 अरे, आंसर भी यहाँ पर दिखाई दे गया है। चलिए, कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ठीक है, ये 38 एटीपी है, ठीक है। चलिए, 38 एटीपी ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से क्लिक हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। मुस्कान ने, सर फोन में हुआ था यूट्यूब एरर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के फ़ोन में ये एक एरर आ गया था और सबको ये प्रॉब्लम हुई थी। सरोज जहांगीर, गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, 38 एटीपी, ठीक है। जब आपकी एक ग्लूकोज का विघटन होगा, आप ये कह सकते हैं कि जब आपकी एक ग्लूकोज का विघटन होगा तो 38 एटीपीज बनते हैं, ठीक है। 38 एटीपीज, 38 एटीपी बनेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपके 38 बनते हैं। और अगर यही एनारोबिक कंडीशन में हो तो आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, उसमें से सिर्फ आपको 2 ही एटीपी मिल पाएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण जारण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। मीन्स यहाँ पर जो पूर्ण जारण का मतलब है यहाँ पर उसका टूटना, ठीक है, विघटन होना। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा का
उत्पादन होता है एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जारण अनाक्षी श्वसन कहलाता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि जब आपकी एनारोबिक कंडीशन होती है, मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विघटन होता है, तो वहां पर आपके एटीपी सिर्फ 2 निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसमें नीचे देख लीजिए, मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी को भी माना जाता है, क्योंकि वह अनोक्सी श्वसन की क्रिया में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का आपका जब ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेगी तो कितने एटीपी प्रोडक्शन होगा। एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो 38 होता है, और अगर यही आपकी अनोक्सी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जब आप एरोबिक कंडीशन में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एटीपी मिलेगी। सर, हर गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस, बिल्कुल जी, डोंट वरी, सीरीज आएगी। देखिए, मुझे आप सबसे ज़्यादा चिंता है। ठीक है, जितनी आप चिंता कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं आप सबके लिए चिंतित हूँ। डोंट वरी सर, आप सबके लिए नई सीरीज बिल्कुल जल्द ही लेकर आ रहा हूं, और अलग अलग गेम से रिलेटेड मैं सीरीज भी लेकर आऊंगा। और प्लीज़ मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर विजिट करें। यहां पर 250 से भी ज़्यादा, लगभग 250 से भी ज़्यादा वीडियोज़ उपलब्ध हैं। उनमें से जो भी आपके काम की वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, 55 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग सीरीज़ मिल जाएगी। चलिए गेम्स की, अब गेम की शुरुआत कर देते हैं। आपके कहने से गेम्स की शुरुआत हो जाएगी। सतीश कुमार जी, डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड टुमारो गेम्स। ओके, आई विल प्रोवाइड यू गेम सीरीज। जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? किण्वन, डायफ्राम्स, क्रेब्स चक्कर, इनमें से कोई नहीं। चलिए मुकेश जी, कभी चक्कर लगा, कभी राउंड लगा तो ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ आप सब के लिए यहाँ पर हम तैयार हैं। चलिए, आप सबने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है किण्वन। ठीक है, चलिए, किण्वन क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें फंगस लगाया जाता है। ठीक है, उसको सड़ाया जाता है। ठीक है, गलने के बाद में वहाँ से सिरका और आपकी शराब का निर्माण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं हरित लवक, या फिर केंद्र तथा कोशिका भित्ति, या फिर आपके लिए ऑप्शन डी, जीव द्रव्य व तारक काय। चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हुसैन, प्रदीप, बबीता, देव सिंह, सतीश, संजू गुदारा, गीत पंत, चंद्रशेखर, राजीव, रेणु, राकेश कुमार, शैलेंद्र, दीपक सिंह, संजय भाई, आप सबका रिप्लाई आ चुका है। गोपाल जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। विनोद, प्रदीप, सतीश कुमार जी ने, सतीश ने रिप्लाई कर दिया है भाई। चलिए, देखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। और सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, बिल्कुल आप सबने यहाँ पर सही रिप्लाई किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोशिका द्रव्य और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है? कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, डाइफ्रॉक, या फिर वाइटल? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अजय राठी जी, I have no problem with English. I can speak and I can just understand English properly and fluently. But my viewers and my subscriber more, and there is majority that they can't understand English proper. So that's why I'm just providing you only in Hindi.
and I'll also provide tomorrow in English. Okay, don't worry about अजय राठी जी। इंग्लिश ना आती के भाई, इंग्लिश आवे बहुत जबरदस्त आवे, हरियाणा की होगी तो की हो गया, इंग्लिश आवे भाई। लेकिन भाई सारे का ख्याल रखना पड़ा है, जरूरी है। ठीक है। गौरव छोकर, समीर, शमशेर, पवन ताया, हेमराज, कंचन, फरकंदा निकत, मुस्कान चौधरी ने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर। चलिए देखना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। मंजिल ना मिलेगी तो क्या हुआ गालिब, लुटकर नज़ारे तो नहीं देखे जाएंगे। हम्म? चलिए आप सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। सो हियर इज अ राइट आंसर, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। कोशिका द्रव्य ग्लाइकोसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। इस विखंडन के दौरान दो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है तथा यह ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों में होती है। इसीलिए इसे ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेट कहा जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन समझने के लिए राजे राठी जी, आई थिंक यू जस्ट वांट टू डिस्टर्ब मी, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड pulmonary ventilation, what's a pulmonary ventilation in respiratory system, you can just check the videos I just also provide. It's a theoretical video, you can check अजय राठी जी। चलिए, क्रेब्स चक्कर की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है। अगर डिस्टर्ब करना है कि सर आप चैनल बंद कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चैनल भी बंद कर दूंगा। मैं उनसे तो अच्छा हूं जो जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपए आपसे चार्ज करते हैं। 59, 99, 159, 259 का आप रिचार्ज मतलब यूट्यूब का पैकेज लेते हो और फिर वहां पर आप वीडियो देखते हो यार। अरे मैं आज हकीकत मानूं यार, मैं आप सबको बोलना नहीं चाहता, हो सकता है मैं भी आप उस चैनल को भी विजिट करते हो। 5-5, 6-6 हज़ार रुपए और आगे आने वाली अभी जो प्लान मैंने सुना, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, ये हो जाएगा कि आप एक दूसरे से जेलिस करते हो, मैं दूसरे से जेलिस नहीं करता। मैंने आप सबको फिर बोला है कि भाई मुझे दूसरा क्या करता उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलते हो कि सर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है, मैं पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं। रीजन ये है कि मैं पीडीएफ फाइल दे देता हूं आपको, आप बोलोगे कि सर पैसे लेके मैंने पीडीएफ फाइल खरीदी है। क्यों भाई, क्यों पैसे लुटा रहे हो जब मैं यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्रेब्स चक्कर किस चलिए आप सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है कि क्रेब्स चक्कर की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, हृदय और आपका श्वसन नलियाँ। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर में दोस्तों आप यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मुझे एक्सप्लेन करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेब्स चक्कर के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, क्रेब्स चक्कर का मतलब ये है कि जो आपकी एटीपी है, एडीपी आपकी टूट जाएगी। एटीपी का जब ब्रेकडाउन होगा, इस विखंडन के दौरान 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जब आपका ग्लूकोज टूटता है तो वहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एटीपी बनती है, और वो एटीपी फिर आपको आगे जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, मसल्स के क्रॉस सेक्शन चलेंगे। ठीक है, एक्टिन और माइसिन आपने अगर वो ध्यान से देखा हो, अगर मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो एक्टिन और माइसिन्स आपके दो आपके एमिनो एसिड्स हैं, तो वो आपके जब क्रॉस सेक्शन में चलते हैं तो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये 38 36 दोनों में ही है सर, कॉमन है ये। 38 भी है और 36 भी है, डोंट वरी। मनोज जी, जहां पे देखिए अगर आपको ऑप्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है कि आप ये सवाल भी पूछें। 38 और 36 जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस पर क्लिक कीजिएगा। 36 है वैसे मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है।
जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? जल में, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड में, कोलेस्ट्रॉल में या फिर रुधिर में? चलिए 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 चलिए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस। चलिए, रेनू मौर्य, विनोद, मुकेश, मुकेश एंड ऑल्सो प्रदीप किमोठी, कंचन, मोनिका, सतीश, धनंजय हैज़ रिप्लाइड हेयर, चंद्रशेखर, अभिजीत, सतीश कुमार ने रिप्लाई कर दिया भाई। ये आपका लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का मतलब है लैक्टिक एसिड। देखिए, लैक्टिक एसिड ही मेनली आपकी मसल्स में पेन का कारण बनता है। सर प्लीज़ क्लास बंद न कीजिएगा। अंशु प्रिया जी, डोंट वरी, आई विल नॉट जस्ट ऑफ द क्लास, class will be going on and class will be continue each and every time. We will meet every day 7 p.m. don't worry, 7 p.m. और 7:30 p.m. लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता। चलिए, लिखा हुआ भी है नीचे, मैंने पढ़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? देखिए, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? Yes, Manoj, here is everyone free. Everyone can visit our channel and everyone you have right to just dislike also. We have no problem. मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि भाई अगर मेरी सीरीज आपको पसंद नहीं आती तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और मुझे बता के भी जाइए कि भाई मैंने इस वजह से डिसलाइक किया है, आप ये चीज़ दूर करें, ठीक है। देखिए, हम किसी को डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करने का मतलब ये है कि हमें सामने वाले में ये कमी लगी, ठीक है, उसकी हमें ये एक क्वालिटी थी या उसके अंदर जो डिमेरिट्स है वो हमें अच्छी नहीं लगी है, तो प्लीज़ आप उसको भी मुझे ज़रूर बताइए कि भाई इस वजह से हमने डिसलाइक किया है। दैट्स वाई वी आर जस्ट डिसलाइक टू यू एंड जस्ट इम्प्रूव दैट क्वालिटी, तभी तो पता चलेगा। हम दोस्तों को भी बताते हैं, हम अपने परिवार में, रिश्ते नाते में, देखिए हम एक दूसरे की कमियां दूर करते हैं। तो कमियों को दूर करना भाई सिर्फ डिसलाइक करके नहीं, सिर्फ उसको कमियां बता के ही आप उसको अच्छा बना सकते हैं। चलिए, नाइट्रोजन भाई, बिल्कुल नाइट्रोजन, देखिए 98 आपकी 78% आपका जो नाइट्रोजन आप लेते हैं। और ए मिक्सचर की बात करें, जो एयर का सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है, तो वो है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एज इट इज़ हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, ठीक है। आपके जो 78% आप नाइट्रोजन लेते हैं उसका कोई भी यूज़ नहीं होता आपके लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% ही छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन जो आप लेते हैं वो 21% लेते हैं और आप 16% छोड़ देते हैं, ठीक है। 16% छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 5% ऑक्सीजन को ही यूज़ कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप 0.03%, जो वातावरण में इतनी ही मात्रा में रहती है, आप उसको ग्रहण करते हैं और जब उसको बाहर छोड़ते हैं तो ये 4% हो जाती है, ठीक है। आप 4% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? जब आप गहरी सांस लेते हैं, ठीक है, जब आप बिल्कुल गहरी सांस लेते हैं तो आप कितने लीटर गैस को ग्रहण करते हैं? नीलम, अभिजीत, अली राजा, प्रेम, रूपा, मनोज, गौरव, शैलेंद्र, गीता, प्रदीप की मोठी ने रिप्लाई कर दिया है भाई। कंकित पवार ने भी रिप्लाई कर दिया है। और प्लीज़ अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू शेयर एनीवन। भाई, आज कुमार विश्वास का एक शेर मुझे याद आया, चलिए बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा।
चलिए भाई 3.5 लीटर, ठीक है, 3.5 लीटर गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। इस क्षमता को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। सामान्य सांस लेने में 1.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, जिसे टाइडल क्षमता कहा जाता है, तथा फेफड़ों में प्रत्येक स्थिति के अंदर 1.5 लीटर गैस हमेशा विद्यमान रहती है। इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। प्लीज़ मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट फिर करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनिंग कर रखा है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना तथा शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मल ब्रीथ में आप 500 सीसी लेते हैं, 500 सीसी, 500 सीसी। देखिए, जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं उसको टाइडल कैपेसिटी कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और जब आप सांस, गहरी सांस लेते हैं, बिल्कुल जब आप खींच के सांस लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल जोर लगा के जितना आप सांस अंदर लेते हैं और जोर लगा के जितना बाहर छोड़ते हैं, उसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल वॉल्यूम। और जो आप श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, जब हम पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, तब जो आपके फेफड़ों में हवा रहती है उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है। और वो रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 1.5 हमेशा रहती है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी डेड स्पेस? जमील भाई नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है इसको। श्वसन क्रिया की शुरुआत डायफ्राम के क्रियाशील होने से होती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो आपकी जो श्वास है वो अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है, जिसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। शैलेंद्र, मनोज, राकेश, सतीश, बबीता, देव सिंह ने रिप्लाई कर दिया है। अजय राठी जी, आई विल जस्ट ऑल्सो रिक्वेस्ट टू यू अगेन, प्लीज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रेस्पिरेटरी डेड स्पेस यू कैन विजिट दैट वीडियो, देयर इज ऑल थिंग्स एज जस्ट एक्सप्लेन्ड, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। आप सोच रहे होंगे मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। चलिए भाई, आपने रिप्लाई कर दिया है तो 5 आपकी लीटर होती है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं वो 5 लीटर रहती है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, एक पंजाबी में शेर है जो मशहूर है और मैं हर बार बोलता हूँ, थोड़ा सा वो भी आज गुनगुना दूँ। तुला हौसले नाल पट्टा नू थापी, तुला हौसले नाल पट्टा नू थापी, मुसीबत नू कह दे तेनू टाके टांगा, तूफाना नू कह तुसी वध वध के आओ, तूफाना नू कह तुसी वध वध के आओ, असी किश्ती किनारे ला के हटांगा। सॉरी, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? हीमोग्लोबिन पर, हृदय की क्रिया ऊपर, या फिर फेफड़ों पर, या फिर धमनियों पर? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? हीमोग्लोबिन पर, हृदय की क्रिया के ऊपर, या फिर फेफड़ों पर, या फिर धमनियों पर? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, प्लीज रिप्लाइड हेयर एज मच पॉसिबल। प्रदीप, नीलेश, रेणु, विनोद सिंह, सतीश, देव सिंह, सतीश, शैलेंद्र, गौरव, राकेश, निर्जीत, मनोज पीटीआई ने रिप्लाई कर दिया है भाई।
फसीउर रहमान ने भी रिप्लाई कर दिया है। मुस्कान चौधरी 100% सी। चलिए दीपक सिंह, पवन ताया, हुसैन, धनंजय, वेदपाल ने रिप्लाई कर दिया है भाई। चलिए, हीमोग्लोबिन पर निर्भर करेगा भाई, फेफड़ों पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए, हीमोग्लोबिन की जितनी मात्रा आपकी बॉडी में अच्छी रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी उतनी ही बढ़िया होगी और उतना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का लेवल आपकी बॉडी में सही होना जरूरी है। गैस का विनिमय और प्रसारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? आपकी जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जो सेल रेस्पिरेट करते हैं, वो कितने चक्रों में पूरा होता है? 2, 3, 4 या फिर 6? बहुत अच्छे बबीता जी, बहुत अच्छे। शैलेंद्र श्रीवास्तव, गुलशन, संजय, सुषमा, फसीउर रहमान रिप्लाई कर चुके हैं। सुमेश, मनोज सर, आपका वीडियो सटीक एवं सही है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अभी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक तो प्लीज आप कुछ भी लिखिए, नो, जस्ट जस्ट डोंट टेक टेंशन, आप कुछ भी लिखिए। बस एक अब्यूज वर्ड को छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब्यूज वर्ड मेरे बारे में या फिर आप किसी दूसरे के बारे में कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका प्रदर्शन, जो भी आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, वो यूं के यूं कमेंट आपके लाइव चल रहे हैं और इस कमेंट्स को कहीं पर भी छुपाया नहीं जाएगा, ये एज इट इज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सो प्लीज, और अगर आपको मेरे में कोई कमी लगती है या फिर आपको लगता है कि सीरीज अच्छी नहीं है, तो आप कमेंट में बताइए, मुझे बताइए। देखिए, अजय राठी जी, आप मुझे एक बार पर्सनल अलग से आप है ना वीडियो, किसी भी वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिए, वो मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं वहां पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा सर। आप किसी भी वीडियो पे जाके एक बार कमेंट कर दीजिए, हाय हेलो लिख के भेज दीजिए, कोई कुछ भी लिख दीजिए। देखिए, अभी आप लाइव में कोई भी कमेंट करेंगे तो वो वहां पर शो नहीं होगा। ये लाइव सीरीज आपकी बिल्कुल, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी सबकी स्क्रीन पर ये लाइव शो हो रहा है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी वीडियोज में जाके एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा। वहां पर आपको, आप जो भी उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानना चाहते हैं वो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप पल्मोनरी वेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर आप पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, ट्राइकास्पीड वॉल, बाइकास्पीड वॉल्स, कितने वॉल्स होते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गीता पंत जी डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं 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 नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे भाई। गीता पंत जी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो देखिए उनकी क्वेरीज है, वो समझना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डेड स्पेस क्या होता है। तो मैंने इनको यही बोला है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, तुम्हें टाइम लगेगा, इसीलिए आप वहाँ पर एक बार उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये आपका 2 चक्रों में पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में ग्लाइकोलिसिस और आपके कैस क्रेब्स के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। जब आपका ग्लूकोज का विघटन होगा तो आप उसको कह सकते हैं कि जब आपकी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मींस जब आप एरोबिक्स की कंडीशन में काम नहीं कर रहे होते हैं, मींस एनारोबिक कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, तो जो आपने अनॉक्सी श्वसन किया है इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होगा? कार्बोहाइड्रेट का जो डिवाइडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो किस में होगा? एथिल अल्कोहल तथा जल में, ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल वाष्प? अशोक जांडली जी गुड इवनिंग, वेलकम टू यू। अवनीश, शैलेंद्र, हुसैन, राकेश, गीत पंत, मनोज, काजल, देव सिंह, फसीउर रहमान ने रिप्लाई कर दिया है।
गुड इवनिंग काजल, अभिजीत, नीलेश, विनोद, देव सिंह, मोहनलाल ने रिप्लाई कर दिया है भाई। सो हेयर द राइट आंसर, एथिल अल्कोहल तथा जल में आपका निर्माण होगा। अजय राठी जी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन यार, जस्ट कूल डाउन। Yes, you have right to ask your queries, you have right to just ask your doubts, you can clear। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? अगर ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन ना हो तो भी कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपने पहले नहीं देखा होगा, और हो सकता है मे भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है मे भी पुराना क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबके लिए एक नया क्वेश्चन रहेगा कि अगर हीमोग्लोबिन ना हो उसकी अनुपस्थिति में भी, इन द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, योर ब्लड कैन जस्ट एक्सचेंज योर ऑक्सीजन with carbon dioxide. What's the percentage here? 2%, 3%, 3.57%, or 4.21%? What's the right answer? चलिए आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर है आपका सिर्फ 2%। ठीक है, अगर आपके पास में हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप सिर्फ 2% ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकते हैं विद योर कार्बन डाइऑक्साइड और इन योर टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज में 2% ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज हो पाएगा। अधिक परिश्रम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जिससे थकान महसूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है, बाई कार्बोनेट आयन्स का यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसके रूप में होता है। ठीक है भाई, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छे नहीं लगे हैं तो आप मुझे डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। व्हाट्स यू वांट टू डू इन योर बाय थम्स। ठीक है, आप अपने अंगूठे से जो भी आप करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, डिसलाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। Thank you and have a nice day. We will meet tomorrow again with the new question series on your physical education competitive exams. Okay, so we will meet tomorrow. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care. Stay safe and stay home.